साथियों नमस्कार। मैं अखिलेश यूपी इंडिया की गिरोड टाउन से बोल रहा हूं और मेरे यूट्यूब चैनल अखिलेश जी में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं साथियों? मैं यहाँ एकदम सानंद से हूँ और ऐसी आशा करता हूँ परमात्मा से कि आप सब लोग भी सानंद से ही होंगे। तो इससे पहले कि मैं अपने दिल की बात आप सबके बीच में रखूं, आइए एक सुंदर सा, प्यारा सा, मीठा सा भजन गाते हैं। आप लोग सहयोग करिएगा तो सुनिए भजन। राम 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 राम। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा। प्रभु जी तुम धन बन हम बोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योत जरे दिन राती, जाकी ज्योत जरे दिन राती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है और प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। क्या खूबसूरत भाव छुपा हुआ है इस भजन में कि प्रभु जी
मेरी और आपकी डोर तो बिल्कुल ऐसे जुड़ी हुई है जैसे कि पतंग के साथ डोर जुड़ी होती है। अगर तुम चंदन हो तो हम पानी हैं, अगर तुम दीपक हो तो हम बाती हैं। जो अलग नहीं है, जुदा नहीं है, और कदाचित जुदा करना भी मत। सुंदर भाव। साथियों, आज मैं आपसे एक विशेष बात कहना चाहता हूं। हम और आप इस संसार में आकर के कर्म करते हैं, और कर्म करना ही पड़ता है, और कर्म करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये संसार ही कर्म भूमि है। कर्म से ही सिद्धियां भी संभव है। कर्म खूब करिए, अच्छे अच्छे कार्य करिए, उपलब्धियां अर्जित करिए, खून पसीने की कमाई से समाज में प्रतिष्ठा कायम कीजिए। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्म कहीं अकर्म ना बन जाए, दूसरों के लिए दुख का कारण ना बन जाए, दूसरों के नेत्रों से आंसू निकालने का माध्यम ना बन जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कर्म का कहीं लेखा जोखा नहीं होता। कर्म का लेखा होता है उसके पास जिसने इस दुनिया को बनाया है। अब चाहे उसे ईश्वर कह ले, चाहे उसे खुदा कह ले, चाहे उसे गॉड कह ले, चाहे उसे वाहे गुरु कह ले, चाहे उसे जो जो नाम दो, तो उसके पास प्रत्येक व्यक्ति का लेखा जोखा हुआ करता है। अच्छे कर्म करेंगे तो वो पुण्यदायी होंगे, और न जाने कब आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म आपके लिए रामबाण सिद्ध हो जाए, और न जाने कब आपके द्वारा किए गए बुरे कर्म आपको पतन की ओर ले जाए, आपको गड्ढे की ओर ले जाए, आपको निस्त्रभूत कर दे महाराज। तो इसलिए कर्म से हमेशा समझौता नहीं करना चाहिए। कर्म अच्छे ही करना चाहिए, सुंदर करना चाहिए। जब तक भी जिंदगी है कर्म को अच्छे से ही करना चाहिए, अच्छा अच्छा कर्म करते रहना चाहिए, सुंदर सुखद। और मैं पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया भी था कि व्यक्ति जब इस संसार से जुदा होता है, दुनिया से जुदा होता है, दुनिया के लोगों से जुदा होता है, तो उस पल उस क्षण केवल और केवल उसके कर्म, उसका व्यवहार और उसकी बोलचाल यही याद किए जाते हैं। व्यक्ति तो चला जाता है। तो मैं कह रहा था कि कर्म कभी विकर्म ना बन जाए, अकर्म ना बन जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। और मैं ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, प्रमाण है कि जब जब भी व्यक्ति के द्वारा अच्छे कर्म हुए हैं तो उसका प्रतिफल उसके उसी जीवन में उसे प्राप्त भी हुए हैं। और व्यक्ति ने अगर बुरे कर्म किए हैं तो उसका प्रतिफल भी उसको उसकी जिंदगी में उसी क्षण या समयांतराल उसे प्राप्त हुए हैं। ये साक्ष्य है, ये प्रमाण है। तो शुभ कर्म कहां ले जाते हैं और बुरे कर्म कहां ले जाते हैं, ये प्रमाण है। व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कर्म उसके लिए कहां मददगार साबित हो सकते हैं, कहां होते हैं। एक प्रसंग मुझे को याद आ रहा है, सुनिए आप उसको। द्रौपदी नित्य प्रतिदिन
यमुना नदी में स्नान करने जाया करती थी। प्रातःकाल होते ही द्रौपदी का प्रतिदिन स्नान करने जाना उसकी दैनिक दिनचर्या में शामिल था। और इतनी जल्दी उठा करती थी द्रौपदी ताकि प्रकाश धरा पर पड़ने से पहले ही पुनः अपने निवास स्थान की ओर वापस पहुंचा जा सके। एक दिन क्या हुआ सज्जनों, तो नित्य प्रतिदिन की भांति द्रौपदी स्नान करने के लिए यमुना तट पर गई। बढ़ती जा रही थी द्रौपदी, तो उसने आज एक संत को देखा। जैसे ही संत पर नजर पड़ी, द्रौपदी वहीं ठहर गई, खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक संत केवल लंगोट धारण किए हुए है, शरीर पर खड़े हुए हैं और यमुना नदी में स्नान करने के लिए पूर्णतः तत्पर है। अभी यमुना नदी में प्रवेश नहीं किया उन्होंने। उन संत जी ने अपनी दूसरी लंगोटी को यमुना नदी के तट पर रख दिया। तो तभी क्या हुआ कि हवा का एक तेज झोंका आया, तो संत जी की जो लंगोटी यमुना नदी के तट पर रखी थी, उस लंगोटी को वो उड़ा ले चला। और महाराज उसने उड़ाते हुए उस यमुना नदी में ही उसको गिरा दिया। और यमुना नदी के तेज प्रवाह से वो लंगोटी तो बह चली। संत जी ने चेष्टा की, अरे रे रे रे, परंतु ये घटना इतनी शीघ्रता से हुई कि संत जी कुछ भी ना कर सके और अवाक रूप से उस घटना को देखते रहे। संत जी थोड़े व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने दूसरी लंगोटी की ओर देखा, फिर सोचनी मुद्रा में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। द्रौपदी ने देखा कि संत की लंगोटी तो उड़ के यमुना जी में चली गई, लेकिन संत जी जो अपनी लंगोटी धारण किए हुए हैं, वो लंगोटी भी इतनी पुरानी हो चुकी है कि आगे भी और पीछे दोनों साइड में उसका कपड़ा इतना जर्जर हो गया है कि संत जी की उस लंगोटी का पहनना न पहनना बरोबर ही था। उससे लज्जा तक नहीं ढक पा रही थी जिस लंगोटी को संत जी धारण किए हुए थे। तभी क्या हुआ, इस घटना को देख रही है द्रौपदी कि ऊपर आसमान से जो प्रकाश है वो धरा पर और जो है बढ़ने लगा। अब वस्तुएं कुछ स्पष्ट दिखी जाने लगी थी। लोगों का आना जाना भी कदाचित शुरू होने लगा था। एक आध दो आने लगे थे उस यमुना नदी के तट पर। तो संत जी ने विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो लोक लज्जा के वलीभूत होकर संत जी ने क्या किया कि बगल में जो बड़े बड़े झाड़ियां लगी हुई थी, उन झाड़ियों की ओर चल पड़े और अपने आप को झाड़ियों में छिपा लिया कि ताकि जो है दुनिया और दुनिया के लोग ये ना देख सके कि संत जी जो खड़े हैं उनकी लंगोटी भी इतनी फटी है कि सब कुछ स्पष्ट है, स्पष्ट हो रहा है। लज्जा के कारण
संत जी उस स्थान की ओर दौड़े जहां पर बड़ी बड़ी झाड़ियां झुरमुट लगे हुए थे और अपने आप को उसमें छुपा लिया। द्रौपदी को यह समझते देर नहीं लगी कि संत जी ने लज्जा के वश अपने आप को उस झाड़ी में छुपा लिया है। आए थे स्नान करने, लेकिन स्नान अब वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। एक लंगोट थी, वो भी चल गई। द्रौपदी के नेत्र सजल हो गए। मन में विचार कर रही है कि शायद बाबा के पास केवल 2 ही लंगोटियां थीं, जिसमें एक तो चली गई और दूसरी पहने हुए है, वो भी इतनी जर्जर कि पहनना न पहनना बरोबरी है, इसलिए अपने आप को छिपा लिया है। तो द्रौपदी के नेत्रों से अश्रुधारा फूट पड़ी। द्रौपदी का मन जो है भाव विहल हो उठा और मन में ये भाव जागा कि नहीं नहीं, मुझे इन संत बाबा का सहयोग करना चाहिए, संत बाबा के लिए कुछ करना चाहिए। द्रौपदी उसी ओर चल पड़ी जिस ओर संत झाड़ियों में छुपे बैठे थे। जैसे ही संत ने देखा कि एक नारी मेरी ओर आ रही है, तो उन्होंने अपने शरीर को, अपने आप को और सुकोड़ लिया, झाड़ियों के पत्तों को अपने ऊपर कर लिया। द्रौपदी जैसे ही संत जी के पास पहुंची, दूर थोड़ा नजदीक आई और आकर के बोली, बाबा मैं सब कुछ जानती हूं कि आप यहां क्यों छिपे हुए हैं। मेरे से कुछ छुपा नहीं है। आपने अपने आप को यहां क्यों छिपा लिया है, मैं जानती हूं। आपकी एक लंगोटी थी, वो तो जमुना में बह चली, और आपके पास जो दूसरी लंगोटी है वो भी इतनी फटी है कि पहनना न पहनना बरोबर है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए इंतजाम करती हूं। और द्रौपदी ने, महाराज आओ देखा न ताओ, जिस धोती को, जिस साड़ी को द्रौपदी धारण किए हुए थी, उसी को द्रौपदी ने झटाक से उसके 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़े को द्रौपदी ने उन संत महाराज के ऊपर न्यौछावर कर दिया और दूसरे जो हिस्सा बचा था उसमें अपने आप को लपेटती हुई द्रौपदी वापस चल पड़ी। ऐसा करने को थी, वापस चलने को थी, तभी संत महाराज ने उसी क्षण, उसी पल, जब वो धोती को फाड़ने को थी, तभी कहा, नहीं बेटी, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो है अपने आप को मैं अभी यहां बैठा हूं, मैं अपनी कुटिया में वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो सुनती तब तो ना। द्रौपदी ने कुछ भी नहीं सुना, न्यौछावर करके चल पड़ी। जैसी चलने को हुई, संत जी के नेत्र सजल हो गए, अश्रुधारा उनके कपोलों पर बह चली। संत जी का हृदय भाव विहल हो गया। वहीं से बोले, बेटी मैं तेरे को अनंत अनंत आशीर्वाद देता हूं, तू जुग जुग जिए, तेरा सुहाग अमर रहे, और कदाचित तेरे ऊपर कोई विपत्ति भी ना आए, और विपत्ति आ भी जाए तो वो विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तू उसमें विजय प्राप्त हो, तुझको उसमें उन विपत्तियों से भी जूझने का साहस हो, और तुझमें उन विपत्तियों से तेरी अगर कुछ, तेरे साथ अगर कुछ अप्रिय भी हो रहा है, तेरी अगर इज्जत भी दांव पर लग रही है, वो भी तेरे सुरक्षित बना रहे, ये मेरा अनंत अनंत आशीर्वाद है। तू जुग जुग जिए मेरी बेटी, तू जुग जुग तेरा नाम अमर हो। द्रौपदी तो चली जा रही है वापस। सज्जनों, घटना आई गई हो गई। समय का पहिया अवाक गति से चलता रहा।
और इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि एक समय ऐसा आया जब द्रौपदी को हस्तिनापुर के राजमहल में बड़े बुजुर्गों के बीच में उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। उसको भरी सभा में नग्न करने की कोशिश की गई कौरवों के द्वारा, और उस सभा में क्या किया, धर्म के उपदेश देने वाले उपदेशक विराजमान थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, न जाने कितने 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 लोग, कितने कितने अक्तो भया शक्ति से संपन्न लोग उस भरी सभा में विराजमान थे जब द्रौपदी को उसको निर्वस्त्र करने का प्रयास कौरवों के द्वारा किया गया। द्रौपदी ने सभी को पुकारा। भीष्म पितामह की ओर द्रौपदी ने देखा और कहा, बाबा आप तो हस्तिनापुर के साक्षात विधान हैं, आप चाहे तो हस्तिनापुर के विधान को बदल सकते हैं, और आपके सामने मेरी बेइज्जती हो रही है और आप मौन बैठे हुए हैं। लेकिन भीष्म पितामह तो नीची गर्दन किए हुए बैठे हैं। द्रोणाचार्य की ओर देखा द्रौपदी ने और कहा, गुरुजी आपके होते हुए ये अनीत और अनर्थ मेरे साथ। आज द्रोणाचार्य भी कुछ नहीं बोल रहे। कहने का मतलब कोई कुछ नहीं कह रहा, और द्रौपदी की भरी सभा में उसे नग्न करने का प्रयास किया जा रहा। दुशासन जिन अंदाज से द्रौपदी की धोती को खींच रहा था, उसको क्या वर्णन करें। वो दुष्ट, वो नीच, अपने कामातुर नेत्रों से जिस प्रकार से द्रौपदी के बदन में लिपटी हुई धोती को खींचने का प्रयास कर रहा था और खींच रहा था, वो तो एक ऐसा जघन्य अपराध, ऐसी घटना जिसका वर्णन करते ही कलेजा कांप उठता है। उसी पल जब देखा नारद जी तो भगवान के मन है, नारद जी ने इस घटना को देखा, महसूस किया, तो नारद जी के तो महाराज हाथ पांव कांप उठे। उन्होंने मन में सोचा कि कदाचित इस समय अगर इस नारी का सहयोग नहीं किया गया, इस नारी की मदद नहीं की गई, तो पूरी मानव जाति शर्मसार हो जाएगी। नारद जी दौड़े दौड़े वैकुंठ धाम की ओर जा रहे हैं। कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, दौड़े जा रहे हैं। कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, और दौड़ करके सीधे वैकुंठ धाम में पहुंच जाते हैं, जहां पर भगवान कृष्ण भोजन कर रहे होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे ही नारद जी ने देखा, आज नारद जी ने भगवान कृष्ण के चरण स्पर्श भी नहीं किए, सीधा जो है प्रणाम कर लिया। भगवान, हस्तिनापुर में अनर्थ होने जा रहा है। हस्तिनापुर में अनर्थ होने जा रहा है। यहां मैं क्षमा चाहूंगा, नारद जी वैकुंठ धाम में नहीं पहुंचे थे। नारद जी सीधे द्वारिका पहुंचे, सीधे द्वारका पहुंचे।
द्वारिका में जाकर के भगवान से हाथ जोड़ करके नारद जी ने कहा कि प्रभु, आज तो द्रौपदी की लज्जा आपके हाथ में है। आज द्रौपदी की लज्जा आपके हाथ में है प्रभु। आज द्रौपदी की रक्षा करनी है, क्योंकि आज उसका रक्षक हस्तिनापुर में कोई नहीं है और उसकी भरी सभा में बेइज्जत करने का प्रयास किया जा रहा है कौरवों के द्वारा। जल्दी करो प्रभु, देर मत लगाओ, ये काम कर ही डालो। भगवान ने देवर्षि नारद जी से क्या कहा? भगवान ने देवर्षि नारद जी से जो कहा, साथियों, उसको सुनने और उसके समझने की बहुत आवश्यकता है। भगवान ने कहा, देवर्षि नारद, मैं तो किसी भी व्यक्ति का अनुग्रह, मैं तो किसी भी व्यक्ति के ऊपर कृपा उसके कर्म के आधार पर करता हूं। मैं किसी पर यूं ही कृपा नहीं करता। उसका कर्म कैसा रहा है, उसने क्या किया है, इस लेखा जोखा के आधार पर ही मैं अपनी कृपा करता हूं, उस पर अनुग्रह करता हूं। भोजन कर रहे थे प्रभु, इशारा कर दिया पार्षदों को, जाओ जरा देखो द्रौपदी के खाते में कहीं कुछ इसने पुण्य का काम किया भी है या नहीं, देखो जाकर के। वस्तु स्थिति को भली बात समझते हुए पार्षद दौड़े जा रहे हैं और दौड़ करके पहुंच जाते हैं उस स्थान पर जहां पर लेखा जोखा रखा हुआ था, और तुरंत उठा करके वापस लाते हैं और प्रभु के सम्मुख प्रस्तुत कर देते हैं। पन्ना पलटे जा रहे हैं, द्रौपदी का खाता देखा जा रहा है। जैसी द्रौपदी का पन्ने पलटे जाए, पन्ने पे पन्ने पलटे जा रहे हैं, जैसी द्रौपदी का खाता आया, सरसरी दृष्टि से देखा गया, तो पार्षद ने कहा, प्रभु, द्रौपदी के खाते में एक जगह पर वस्त्र दान का हिसाब दर्शाया गया है और उस वस्त्र दान का हिसाब का ब्याज भी काफी हो गया है। भगवान ने कहा, अच्छा। जैसे ही मेरे प्रभु ने सुना कि द्रौपदी के द्वारा कभी कोई पुण्य कार्य किया गया और वस्त्र दान किया गया, वो भी ऐसी परिस्थिति में किया गया जब किसी संत की इज्जत दांव पर लग चुकी थी, उसकी लज्जा सरेआम नीलाम होने वाली थी, भगवान ने तत्क्षण अपने भोजन को वहीं पर त्याग दिया और दौड़ पड़े द्रौपदी की रक्षा करने के लिए। इतिहास साक्षी है कि भगवान ने द्रौपदी की लाज के लिए न जाने कितने गज कपड़े को लुटाया, द्रौपदी के ऊपर लुटाया। दुशासन खींच रहा है, भगवान द्रौपदी के द्वारा किए गए वस्त्र दान के परिणाम स्वरूप हजारों गज कपड़े को लुटा रहे हैं। दुशासन थक कर चकनाचूर हो गया, बेहोश होकर वही गिर पड़ा, परंतु द्रौपदी के शरीर पर लिपटे हुए वस्त्र को वो जुदा नहीं कर सका। द्रौपदी को नग्न अवस्था में वहां की सभा देख न सकी, जिसमें ऐसे दुष्ट और नीच किस्म के व्यक्ति बैठे हुए थे जो द्रौपदी को नग्ना होते हुए देखना चाहते थे। साथियों, ये घटना हम सभी को कितना बड़ा संदेश दे रही है कि द्रौपदी के द्वारा कदाचित कभी किए गए पुण्य कर्म के परिणाम स्वरूप द्रौपदी की आज भरी सभा में लुट रही इज्जत को बचाने में वो कार्य सार्थक सिद्ध हो गया, रामबाण सिद्ध हो गया। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं
कि अच्छे कर्म के परिणाम होते हैं जीवन में, पुण्य कर्मों का फल मिला करता है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि जीवन में अच्छे कर्म करते रहें, बुरे कर्मों को ना करें। कदाचित अगर कोई बुरा कर्म हो भी गया है तो उस बुरे कर्म का प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप के आंसू बहाते हुए प्रभु के सम्मुख बैठकर कहना चाहिए, प्रभु ये अनजानवश त्रुटिवश ऐसा हो गया, अब कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे को क्षमा करो, मेरा उद्धार करो प्रभु। अगर ऐसा कभी हो भी जाता है, क्यों? क्योंकि कर्म कभी भी मरा नहीं करते। कर्म तो व्यक्ति के साथ हमेशा, हर पल, हर क्षण बिल्कुल वैसे ही रहते हैं जैसे कि व्यक्ति की छाया उसके सम्मुख रहती है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं कि अपने कर्म को हमें सुधारते रहना चाहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और बुरे कर्मों से हर क्षण, हर पल बचते रहना चाहिए। लिखा है पुराण में, ना भुक्तम सीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जैसा कर्म हम करते हैं उसका फल हमें वैसा प्राप्त होता ही है, रोकने वाला नहीं है। तभी तो तुलसी बाबा ने अपनी लेखनी चला दी थी। क्या तुलसी बाबा ने कहा था? तुलसी बाबा ने एक जगह लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। बाबा ने लिख दिया। तो कर्म से आप बच नहीं सकते, कर्म से हम बच नहीं सकते। इसलिए चाहिए कि अच्छे अच्छे कर्म जीवन में करते रहें और अपने जीवन को सुंदर और शानदार बनाने के लिए तत्पर होते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और